हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, एडमिन को ऑप्शन देंगे पैकेजेस क्रिएट करने का। कोई भी हमारा जो एमएलएम का प्लान होता है उसके अंदर सबसे मेन चीज़ जो होती है उसके पैकेज होते हैं। जैसे 5,000 का पैकेज हो गया, 1,000 का पैकेज हो गया, 10,000 का हो गया, 1,500 का। तो ये अलग अलग पैकेज जो है एडमिन जो है क्रिएट करेगा। ठीक है, तो वो हम देखते हैं वो ऑप्शन हम कैसे उसको बना के देंगे जहाँ से वो एडमिन है पैकेजेस क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइग्रेशन क्रिएट करेंगे। क्यों? माइग्रेशन से हम क्या करेंगे, पैकेजेस की एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो बनाते हैं। तो माइग्रेशन, जिसको नहीं पता क्या होता है या फिर कैसे माइग्रेशंस बनाते हैं लारावेल के अंदर, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो डाल रखी है, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा आई बटन में, तो वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे सब कुछ इजीली मैंने डिफाइन किया है, कैसे माइग्रेशन को हम क्रिएट करते हैं, क्या है वहाँ पे। ठीक है, और ऐसे ही कंप्लीट, क्योंकि आगे चल के मैं जनरेशन प्लान पे भी बनाऊंगा वीडियो एंड मैट्रिक्स प्लान पे भी बनाऊंगा, तो अटैच रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अभी हम बनाते हैं माइग्रेशन। PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन। माइग्रेशन का नाम दे देते हैं हम यहाँ पे, क्या देना, क्रिएट पैकेजेस टेबल। और यहाँ पे हम डिफाइन भी कर देते हैं कि हमारी जो टेबल है वो क्या है। पैकेजेस, हाँ, पे टेबल पैकेजेस। ओके, एरर बता दिया इसने, आई थिंक डबल माइनस। ठीक है, तो जैसे मैंने एंटर किया, इसने माइग्रेशन की एक टेबल क्रिएट कर दी। किया है नहीं, डेटाबेस में, माइग्रेशंस में। ठीक है, तो यहाँ पे इसने टेबल क्रिएट कर दी पैकेजेस की माइग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ कौन कौन से कॉलम होंगे। तो सबसे पहले तो एक हमारा कॉलम होगा आईडी। आईडी ना देके हम इसको कर देते हैं, देखो ये डेफिनेशन भी दिखाता है। अगर मैं आईडी करूँगा ना, इस पे और करता हूँ, तो इधर क्रिएट अ न्यू ऑटो इंक्रीमेंट बिग इंटीजर कॉलम ऑन द टेबल। ठीक है, तो इसने आईडी अपने आप बना दिया। कॉलम का नाम अगर कुछ और हमें देना है तो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं, नहीं तो बाई डिफॉल्ट जो है आईडी दे देगा। ठीक है, उसके बाद हमें एक चाहिए यहाँ पे कॉलम। कॉलम क्या होगा हमारा, स्ट्रिंग होगा। ठीक है, जिसके अंदर कॉलम का नाम होगा पैकेज नेम। ओके, लेंथ इसकी चलो डिफ़ॉल्ट लेंथ 255 दे देते हैं, मैक्सिमम जो होते हैं स्ट्रिंग की, वेर की, सॉरी। ठीक है, वो मैंने इसलिए दिया क्योंकि कभी कभी क्या होता है, शॉर्ट नेम होते हैं प्लान्स के, और कुछ कस्टमर इतने बड़े बड़े नाम रख देते हैं, जैसे सुपर बोनांजा, डायमंड, रूबी प्लान, तो ऐसे ऐसे अलग अलग नाम हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसकी देते हैं एंट्री अमाउंट, कि भाई इस पैकेज की, सॉरी ये नहीं आएगा, तो इसको हम लेते हैं फ्लोट वैल्यू होगी। फ्लोट, यहाँ पे हम देते हैं एंट्री अमाउंट, कि ये पैकेज हमारा कितने का है। उसके बाद टेबल, ओके, टेबल के अंदर फ्लोट में ही डायरेक्ट इनकम, मतलब कि डायरेक्ट इनकम इस पैकेज के ऊपर कितने परसेंट है। डिफ़ॉल्ट जो हम इसको 0 दे देंगे। डिफ़ॉल्ट ऐसा नहीं आएगा, ऐसे आएगा। डिफ़ॉल्ट जो है ये 0 रहे, या फिर 0 नहीं देते, 0 तो कैसे हो सकती है। ठीक है, हाँ, कुछ प्लान्स में चलो हम इसको एक बार डिफ़ॉल्ट दे देते हैं 0। आफ्टर दैट टेबल में एक और हम यहाँ पे लेंगे, ये कॉलम हो रहा होगा इंटीजर लेवल्स, कि इसके अंदर लेवल कितने हैं। ठीक है, सपोज लेवल्स इसमें ये कह देता है कि भाई लेवल मेरे पास तो 2 है, सॉरी 2 नहीं, डिफ़ॉल्ट दे देते हैं हम, क्योंकि मोस्टली जो है 15 लेवल तक देते हैं सभी।
तो डिफ़ॉल्ट में इसकी वैल्यू तो 15 कि भाई ये जो पैकेज है 15 लेवल तक इसकी जो है लेवल इनकम जाएगी। एंड देन इसमें हम दे देते हैं रिवार्ड्स। इसको हम ये लेंगे बूलियन कॉलम का नाम लेंगे हम रिवार्ड्स कि क्या इसके अंदर रिवार्ड्स हैं या नहीं, और डिफ़ॉल्ट हम दे देंगे इसको, उसके रिवार्ड इसमें नहीं है। ठीक है, और डाउन के अंदर हम कर देंगे टेबल डॉट ड्रॉप। ठीक है, तो ये टेबल को ड्रॉप कर देगा, इंडिकेट टेबल शुड बी ड्रॉप। ओके, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको माइग्रेशन का कमाल। अब यहाँ पे देखो कोई भी पैकेज टेबल नहीं है। अब मैं कमांड चलाऊंगा php artisan migrate। क्या कह रहा है ये, टेबल वाज नॉट फाउंड, कौन सी टेबल नहीं मिली, क्रिएट पैकेज टेबल। एक मिनट, क्रिएट यूजर्स में कैसे, ओके ये इसने यहाँ पे गलत कर दिया। मैं टेबल अप के अंदर है ना, क्रिएट आएगा यहाँ पे, क्रिएट, पता नहीं इसने दिया क्यों नहीं, वैसे नॉर्मली अपने आप दे देता है। और यहाँ पे भी हम ये जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये चीज़ भी सही है, चलेगी, हमारी कोई इशू नहीं है इसमें, बट हम यहाँ पे ये लगा देते हैं पैकेजेस, और इसको भी हम स्मॉल रखते हैं। ठीक है, यहाँ रन करते हैं दोबारा से इसको। ओके, रनिंग माइग्रेशन डन। स्ट्रक्चर में जाते हैं, तो ये हमारा पैकेज टेबल क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो जो हमने दिए 2 डबल, इसने अपने आप सबकी वैल्यू जो है दे दी। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं व्यू के ऊपर। तो व्यू पे तो सबसे पहले तो हम पैकेजेस का क्या है मॉडल बनाएंगे। तो मॉडल बनाने के लिए हमें क्या करना है, php artisan make मॉडल। इसमें आई थिंक हम टेबल डिफाइन कर सकते हैं, पैकेजेस। एक काम करते हैं, हम कंट्रोलर बनाते हैं, कभी कंट्रोलर भी हमें चाहिए। कंट्रोलर एक देखो ये बेनिफिट है, जो लारावेल की कम्युनिटी है ना, वो बहुत काफ़ी लार्ज है। तो हमें कोई भी चीज़ का अगर सॉल्यूशन चाहिए, तो जैसे अभी मुझे आता है सिंगल कमांड में मुझे आता है, बट मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि मॉडल और कंट्रोलर हम दोनों एक ही कमांड से जो है बना सकते हैं। इतना ही नहीं, हम माइग्रेशन मॉडल और कंट्रोलर तीनों एक ही कमांड से बना सकते हैं। तो उसके लिए हम जस्ट यहाँ पे सिंपल हमें सर्च करना है, हाउ टू क्रिएट मॉडल एंड कंट्रोलर Laravel command, that's it। ओके, जैसे ये देखो इसने सिंगल लाइन में दे रखा है, तो सिंगल लाइन में अगर हमें करना तो ये रहा MCR, तो मेक मॉडल टू डू। अब ये तो ऐसे ही हम बनाएंगे मेक मॉडल, ठीक है। और मॉडल के बाद मॉडल का नाम मैं दे दूंगा पैकेज, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि भाई इसका कंट्रोलर भी बना दो, तो आई थिंक -C आना चाहिए। ठीक है, ये तो ये देखो इसने मॉडल भी बना दिया और कंट्रोलर भी बना दिया, तो एक ही कमांड से हमारा दोनों चीज़ हो गई। तो बेसिकली हम इसमें -MCR करते हैं। M इज़ फॉर माइग्रेशन, C फॉर कंट्रोलर, और R जो हमारा वो यूज़ होता है रिसोर्स कंट्रोलर के लिए, तो जिसके अभी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रिसोर्स कंट्रोलर के अंदर डिफ़ॉल्ट मेथड्स होते हैं। तो हम जाते हैं हमारे कंट्रोलर में, यहाँ पे हमारे पास है यूज़र कंट्रोलर। ओके, इसकी अभी हमें नीड नहीं है। पैकेज कंट्रोलर ये रहा। ओके, तो वैसे तो मैं रिसोर्स कंट्रोलर ही बना लेते तो आई थिंक सही रहता, क्योंकि अपडेट भी करवाने हैं। ठीक है, तो मैं इसको एक बार मैं डिलीट करता हूँ, और हम रिसोर्स कंट्रोलर ही बनाएंगे। मेक कंट्रोलर पैकेज कंट्रोलर, और आगे मैं लगाऊंगा -R।
दिस इज़ फॉर रिसोर्स। क्या कह रहे हैं? अच्छा, कंट्रोलर की स्पेलिंग हमने गलत कर दी। दैट्स इट। पैकेज कंट्रोलर हमारा क्रिएट हो चुका है। अब रिसोर्स कंट्रोलर क्या होता है मैं आपको ये बताता हूँ। रिसोर्स कंट्रोलर लारावेल का हमें ना डिफ़ॉल्ट मेथड्स जो है वो क्रिएट करके दे देता है। जैसे ये देखो, इसने बता दिया कि इंडेक्स मेथड इसका यूज़ होगा सभी लिस्टिंग को शो करने के लिए। आफ्टर दैट क्रिएट मेथड यूज़ होगा कोई भी न्यू रिसोर्स को क्रिएट करने के लिए। और जो क्रिएट मेथड है ना, ये वो चलेगा, क्या बोलते हैं, मतलब क्रिएट, जैसे हम जो फॉर्म शो करते हैं, सपोज मुझे कोई पैकेज ऐड करना है तो उसके लिए हम एक फॉर्म दिखाएंगे कि आप इसमें नेम डालो, देन उसकी डायरेक्ट इनकम डालो, देन लेवल इनकम डालो। तो उसके लिए हम क्रिएट कर उसका, और जब उन्हें एक्चुअल में हमें स्टोर करना है तब हम यूज़ करते हैं स्टोर का। और ये जो है ना, यहाँ पे पोस्ट मेथड से ही होना चाहिए। अगर पोस्ट मेथड नहीं होगा तो ये नहीं लेगा। आफ्टर दैट शो यूज़ होता है किसी भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को शो करने के लिए। एडिट, उस रिकॉर्ड को एडिट व्यू के अंदर शो करने के लिए। देन अपडेट, उस रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए। अब अपडेट जो है ना हमारा चलेगा ओनली एक ही केस में, और वो क्या है कि आपका वो होना चाहिए, पुट मेथड होना चाहिए। ठीक है। आफ्टर दैट डेस्ट्रॉय, डेस्ट्रॉय उस रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा, और यहाँ पे भी आपका जो है डिलीट मेथड होना चाहिए। तो ठीक है, अब इसको हम राउट को इन सभी को डिफाइन कैसे करते हैं। वेब में जाएंगे, यहाँ पे जस्ट हमें टाइप करना राउट रिसोर्स। ठीक है, यहाँ पे हम दे देते हैं पैकेज। ओके, और ये मेरे को देख लेता हूँ, मुझे ध्यान नहीं है। हाउ टू डिफाइन रिसोर्स राउट इन लारावेल। तो उसके लिए हमें क्या करना है। ओके ठीक है, बस क्लास और कंट्रोलर को पास करना है हमें। तो पैकेज कंट्रोलर क्लास, दैट्स इट। ये हमारा हो चुका है। देखो कितना इजीली हमने बना दिया। और ये राउट जो है ना एक्चुअल में हमारे बने हुए हैं। अगर इसको आपने चेक करना है ना तो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको लिखना है PHP आर्टिजन राउट लिस्ट। तो ये देखो सभी हमारे पास राउट आ गए। ये रहा पैकेज, पैकेज क्रिएट, देन पैक। ये देखो, मैंने कहा था ना अपडेट के लिए आपको या तो पुट मेथड हो या पैच हो। ठीक है, ये सॉरी, ये हमारा अब, हाँ, अपडेट के लिए और क्रिएट के लिए पोस्ट मेथड। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले कौन सा मेथड यूज़ करना है, इंडेक्स। ठीक है, और इनके नाम भी होंगे। ये देखो इनके नेम भी हैं, पैकेज डॉट इंडेक्स, पैकेज डॉट स्टोर, पैकेज डॉट क्रिएट। ये सभी इनके क्या है, नेम है। तो अब हम जाते हैं, सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा मास्टर में, रिसोर्सेज में, व्यूज़ में, एडमिन में गए हम, मास्टर में। मास्टर में से हम फिर जाएंगे साइड बार। ऑल यूज़र्स हो गया हमारा। ऑल यूज़र के बाद हम यहाँ पे बना देंगे मैनेज पैकेजेस। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा पैकेज डॉट इंडेक्स। सेव करते हैं, तो यहाँ पे ये आ गया मैनेज पैकेजेस। ठीक है, अब ये ब्लैंक क्यों हुआ, क्योंकि पैकेजेस डॉट इंडेक्स ने इसको कंट्रोलर के इंडेक्स मेथड पे भेज दिया। यहाँ पे हमने कुछ कोड लिख नहीं रखा। मैं आपको दिखा देता हूँ। आई एम हियर, सॉरी फॉर टाइप ऑफ मिस्टेक। ये देखो ये आ गया। तो ये यहाँ पे हमारा अब पहुँच चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जस्ट सिंपली रिटर्न कर देंगे व्यू एडमिन डॉट पैकेजेस। ठीक है, और हमें एक फिर व्यू बनाना भी पड़ेगा, नहीं तो एरर देगा। देख लो, ये देखो एरर, व्यू नॉट फाउंड। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक व्यू क्रिएट कर देते हैं, न्यू फाइल पैकेजेस डॉट प्ले डॉट PHP। ऑल यूजर्स वाले को हम कॉपी करते हैं। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ पैकेजेस होम
पैकेजेस, और ये जो कार्ड है इसका भी नाम हम दे देते हैं पैकेजेस कार्ड बॉडी, और ये वाला हम एक बार हटा देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ये पेज ओपन हो गया पैकेजेस। यहाँ पे जो हमारा पैकेज का पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे हमें फॉर्म क्रिएट करना है, तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए मैं जाऊँगा एडमिन LTE पे फिर से, जहाँ से हमने जो हमारा टेम्पलेट पिक किया था एडमिन का। तो बेसिकली मैं इंस्पेक्ट करके डायरेक्ट वहाँ से उसका फॉर्म जो है वो पिक कर लूँगा। ओके देन ये रहा फॉर्म्स जनरल एलिमेंट्स। यहाँ पे हम फॉर्म कोई भी एक सिंपल सा आप पिक कर सकते हो, जैसे ये वाला ये मैं पिक करता हूँ। कार्ड बॉडी है हमारे पास ऑलरेडी, कार्ड बॉडी हम पिक करेंगे और यहाँ पे हम फॉर्म डाल देंगे। ये हमारा आ गया कार्ड बॉडी। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये हमारे पास आ गए सभी फील्ड्स, ठीक है। अब ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको हम क्या करेंगे थोड़ा और, मैं चाहता हूँ ये 50-50 में आए। तो क्या हमारे पास ऐसा कोई एलिमेंट है? ठीक है, ये रहा। तो इसने क्या कर रखा है, कार्ड बॉडी में इसने रो बनाई और ओके, तो हम भी सेम वही करेंगे। एक बार हम एक ही रख लेंगे क्योंकि बाकी हमें वैसे भी वो करने पड़ेंगे सभी कस्टमाइज। तो इसको मैं हटाता हूँ। डिव जो हमारे चेक करते रहना आपके भी सही से बंद हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक रो क्रिएट करेंगे, क्लास रो, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है क्योंकि एक्चुअल में ये थोड़ा सिस्टम ही ऐसा है, मतलब पैकेज क्रिएट करना एक लंबा प्रोसीजर है। इसमें थ्रेड ऑपरेशन होते हैं पूरे। पहले पैकेज को क्रिएट करेंगे, देन अपडेट करेंगे, देन उसे डिलीट करेंगे। तो ये सभी रिलेशंस क्रिएट करने में टाइम लगेगा। तो और मैं यहाँ पे इसको देता हूँ div क्लास कॉल 3 आई थिंक सफिशिएंट होंगे, ज़्यादा कम होंगे, 4 लेते हैं क्योंकि 12 बुक का टोटल होता है। तो 4 4 4 तो 3 3 का जो है कॉलम हमारा हो जाएगा। और इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। अब रिफ्रेश करते हैं, 3 आ गए हमारे। कितनी फील्ड है इसमें? 1 2 3 4 5 फील्ड है। तो यहाँ पे हम 5 बना देते हैं। 5 कैसे बनाएंगे? बन जाएंगे। सबसे पहला क्या है, पैकेज का नेम, पैकेज नेम। दूसरा है हमारा एंट्री अमाउंट। तीसरा है डायरेक्ट इनकम। चौथा है लेवल्स, इसको हम दे देते हैं टोटल लेवल्स, ठीक है, टोटल लेवल कितने हैं। एंड लास्ट जो हमारा रहेगा वो है रिवार्ड्स, ठीक है। सेव करते हैं। एक और कॉलम लेंगे हम यहाँ पे कि अगर रिवार्ड्स उसने कर दिए, कभी मान लो मैंने रिवार्ड देने हैं, तो रिवार्ड हमारे होते हैं या तो बिजनेस बेस पे, बस बिजनेस बेस पे ही होते हैं रिवार्ड हमारे, ठीक है। तो ओके, कोई दिक्कत नहीं है, इसका हम बाद में करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा टाइप टेक्स्ट फर्स्ट वाला, पैकेज नेम, यहाँ पर देते हैं एंटर पैकेज नेम।
सेकेंड इज अमाउंट। तो अमाउंट हमारी क्या होती है हमेशा न्यूमेरिक में। तो यहाँ पे हम कर देंगे एंटर पैकेज अमाउंट। उसके बाद डायरेक्ट इनकम। अब यहाँ पे डायरेक्ट इनकम से मतलब क्या है, परसेंटेज। तो डायरेक्ट इनकम कितने परसेंट है, ठीक है। तो मैं न्यूमेरिक है ये भी हमारी न्यूमेरिक ही रहेगी। एंटर डायरेक्ट इनकम परसेंटेज, ठीक है। अब यहाँ पे ना आप एक चीज़ इसका हिंट भी दे सकते हैं आप, जैसे कि और यहाँ पे लिख लेंगे डायरेक्ट इनकम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड डायरेक्टली टू द स्पॉन्सर इफ ही इज एक्टिवेटेड। मतलब अगर आपका स्पॉन्सर एक्टिवेटेड है तो डायरेक्ट इनकम उसको सीधी चली जाएगी, ठीक है। आफ्टर टोटल लेवल्स, दिस इज ऑल्सो न्यूमेरिक। एंटर नंबर ऑफ लेवल्स, ठीक है। देन रिवार्ड, ये हमारा जो है ट्रू या फॉल्स रहेगा। तो इसको हम दे देते हैं चेकबॉक्स। चेकबॉक्स नहीं, हम थोड़ा सा यूज़र को इजी हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग में, तो हम क्या करते हैं सेलेक्ट देंगे। इसमें दो ही ऑप्शन होंगे वैल्यू। इसकी वैल्यू हम दे देंगे ट्रू, यस या फिर नो। नो की वैल्यू दे देंगे फॉल्स, और बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको रख देंगे तो क्या बोलते हैं सेलेक्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं लेआउट इसका। तो ये आ गया। इसको क्लास देनी पड़ेगी फॉर्म कंट्रोल, आई थिंक यही होती है, यस। पैकेज नेम, एंट्री अमाउंट, डायरेक्ट इनकम, इसमें देखो हमने स्मॉल लगाया था तो ये यहाँ पे छोटा सा आ गया कि डायरेक्ट इनकम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड डायरेक्टली टू द स्पॉन्सर इफ ही इज एक्टिवेटेड, ठीक है। देन ये थोड़ा सा डिज़ाइन खराब हो गया, ये आ तो गया। नेक्स्ट लाइन किससे आती है इसमें, ओके बी आर इज देयर, बट अच्छा नहीं लग रहा कुछ, तो हम इसको एक बार हटा ही देते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम इसके टाइटल में डालते हैं। तो जैसे ही मैं इसको ओवर करूँगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। टाइटल भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, ओके। सो ये हमारा क्रिएट हो गया। नाउ नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बटन भी तो बना देते हैं। बटन जस्ट सिंपल है कि भी क्लास ग्रुप बनाया, लेवल बनना है, लेवल तो की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम डालेंगे इनपुट टाइप सबमिट क्लास btn सक्सेस एंड वैल्यू इज ऐड पैकेज, ओके। लेवल हमें नहीं चाहिए तो ये ऊपर चला जाता है, तो इसको हम कर देते हैं 12। ये हम नेक्स्ट लाइन में लेंगे, यहाँ पे आ गया, ठीक है। और सभी फील्ड्स हमारी क्या है, मैंडेटरी है। तो रिक्वायर्ड ये भी रिक्वायर्ड, ये भी रिक्वायर्ड, एंड ऑप्शन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, ठीक है। अब अगर मैं सबमिट करूँगा तो ये मुझे बोलेगा सभी जो है फिल करो, ओके, ठीक है। अब हम जाते हैं हमारे फॉर्म पे। फॉर्म के अंदर हमारा एक्शन क्या होगा, एक्शन में हमारा होगा राउट, जो कि किसको डायरेक्ट करेगा, पैकेज डॉट
स्टोर को, क्योंकि पैकेज जो है यहाँ से स्टोर होगा। ठीक है, ये हमने पेज गलत बना दिया, वैसे कोई बात नहीं। ये पेज हमारा हो गया स्टोर का, इसको मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ पे हम न्यू फाइल बनाएंगे, पैकेज डॉट क्रिएट डॉट नहीं पैकेज क्रिएट डॉट प्लेट डॉट php, ये आ गया यहाँ पे। और जो ये वाला पैकेज है, यहाँ पे हमारी क्या आएगी, लिस्ट आएगी, लिस्ट जैसे कि हमने यहाँ पे शो की थी। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, पैकेजेस में जाएंगे और यहाँ पे कार्डबोर्ड हमारी ये रही, यहाँ पे हम करते हैं पेस्ट, दैट्स इट। यहाँ पे हम फील्ड दे देंगे हमारे पैकेज नेम, देन एंट्री अमाउंट, उसके बाद डायरेक्ट इनकम, देन लेवल्स, देन रिवार्ड्स, बस स्टेटस की, हाँ स्टेटस भी लेंगे हम, एक स्टेटस कॉलम होगा ना कि पैकेज अभी एक्टिव है या इनएक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी जगह कर देते हैं पैकेज लिस्ट एज पैकेज, कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, मैनुअली चेंज करते हैं। यहाँ पे कॉलम्स के नाम आएंगे, पैकेज नेम, देन एंट्री अमाउंट, देन डायरेक्ट इनकम, देन लेवल्स, देन रिवार्ड्स। ठीक है, और हम फिर से माइग्रेशन बनाएंगे कॉलम को ऐड करने के लिए। तो उसके लिए हमारे PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन ऐड इज डिसेबल्ड। ठीक है, मैं कह देता हूँ टेबल यूज़ कर ले तो पैकेजेस का। ओके, ये क्रिएट हो गई। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि टेबल के अंदर एक कॉलम ऐड कर दे, कॉलम तो क्या बुलियन ऐड कर दो, जिसका नाम होगा इज डिसेबल्ड, और ये डिफ़ॉल्ट जो होगा वो होगा 0 कि डिसेबल्ड नहीं है, या फिर फॉल्स। डाउन में टेबल डॉट ड्रॉ कॉलम इज डिसेबल्ड। डन, ये भी हो गया डन। और जो हमारा इसका इंडेक्स मेथड था, इसमें हमने पैकेज जो है रिटर्न कर दिया। और यहाँ पे हमें ये भी रिटर्न करवानी पड़ेगी पैकेज लिस्ट, तो वो हम लेट करेंगे डॉलर पैकेज लिस्ट इक्वल टू पैकेज और यहाँ पे हम इसको पास कर देंगे कॉम्पैक्ट पैकेज। ठीक है, दोबारा रन करते हैं, दैट्स इट, टेबल आ गई। ओके, और यहाँ पे हम अब क्या करते हैं, पैकेजेस यानी ये वाला रो में इसने क्या किया, पैकेजेस, अच्छा ये बना दिया। ठीक है, उसके नीचे ये रहा कार्ड हेडर में S3। ओके,
तो यहाँ पे ही हम एक वो बनाते हैं बटन ही एंकर टैग देते हैं। चलो इसमें क्लास लगाते हैं btn प्राइमरी। तो यहाँ पे हम कर देते हैं ऐड पैकेज, और इसका राउट क्या जाएगा, पैकेज डॉट क्रिएट। पैकेज डॉट क्रिएट पे कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ये वाला, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं रिटर्न व्यू एडमिन डॉट पैकेज क्रिएट जो हमने बनाया था। रिफ्रेश करते हैं, ये आ गया ऐड पैकेज। इसमें हम थोड़ी सी CSS लगाएंगे, थोड़ा अच्छा दिखे, ताकि ये कार्ड हेडर है, मैं इसको कह देता हूँ डिस्प्ले कर दो आप फ्लेक्स, और एलिमेंट्स को आप करो कोने कोने में, ऐसे ऐसे ही था। ये भी नहीं, ये ठीक है। ओके, तो ये आ गया, इसको मैं कॉपी करता हूँ। ये पता नहीं इतने में क्यों आया है, इसको फुल विड्थ लेनी चाहिए, अभी पता लग जाएगा। कार्ड हेडर, विड्थ 100%, नो ये तो नहीं है, ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे जो ये वाला। ओके, सो रिफ्रेश करता हूँ मैं, देखते हैं। अरे मैंने पेस्ट नहीं किया था, सॉरी। सो यहाँ पे मैं वो स्टाइल जो है पेस्ट कर देता हूँ। रिफ्रेश करते हैं कि सारे में कैसे हो गया। ओह सॉरी, ये हमें लगाना है कार्ड हेडर पे, ठीक है। ऐड पैकेज पे क्लिक करेंगे तो पैकेज क्रिएट करने वाला वो हमारा ओपन हो जाएगा, ठीक है। और पैकेज क्रिएट करने वाले में भी हम यहाँ पे जो ब्रेड क्रम्ब है वो ऐड करेंगे। तो वो हमारा कैसे है, जैसे पैकेज क्रिएट करने वाला व्यू ये है, तो इसी को हम कॉपी कर लेंगे, ऐड पैकेज, और यहाँ पे हम इसको करते हैं पैकेजेस, और ये है हमारा पैकेज डॉट इंडेक्स। तो इससे ये ऐसे आ गया देखो। और एक्टिव हमारा अभी कौन सा है, ऐड पैकेज वाला, ये एक्टिव है, इस पे जाना मुझे। नहीं गया, ओह सॉरी, डाउट आएगा यहाँ पे। पैकेज पे क्लिक करूँगा, पैकेज पे आ गया, यहाँ से मैं वापस उस पर चला गया, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में हमने क्या किया, पैकेजेस के डेटाबेस टेबल क्रिएट किया, देन ऑल पैकेजेस जहाँ पे शो करेंगे वो टेबल हमने क्रिएट किया, देन पैकेज ऐड करने के लिए जो फॉर्म है वो फॉर्म हमने बनाया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है फॉर्म को सेव करवाएंगे एंड एडिट और डिलीट वाला जो है वो कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियोस।